Hello, students. Welcome back to Triangle Studies. My name is Preet Singh, and I am AIMS Guwahati dropout, and I am the co-founder of Triangle Studies Private Limited. वो एक्चुअली में क्या है, एक बच्चा मुझसे पिछले लेक्चर में जो है वो पूछ रहा था कि दीदी आपकी एज क्या है, ठीक है? तो मैं जनरली आप लोगों से बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ, ठीक है? मेरा फेस थोड़ा-सा ऐसा छोटा-छोटा सा दिखता है, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ माय हाइट, बट बात ये है कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैंने 3rd ईयर में जो है वो ड्रॉप आउट किया था कॉलेज को, और मुझे ड्रॉप आउट किए हुए 1 साल हो चुका है। तो प्लीज़ आप लोग बार-बार ये कमेंट्स मत करा करिए, ठीक है? अभी आप यहाँ पे पढ़ाई का पूछिए, आप पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट किया करिए। ये सारे कमेंट्स जो हैं वो बेफ़ालतू कमेंट्स होते हैं, ठीक है? तो मुझे बताना था, ठीक है? क्योंकि मैंने अपना इंट्रोडक्शन में बहुत सिर्फ़ छोटा-सा बोला था, ठीक है? मैंने ज़्यादा कुछ अपने बारे में नहीं बताया था, बट ठीक है, कई बार हमें है ना कुछ चीज़ें जो हैं वो बोलनी पड़ती है। तो अब आपको पता चल गया, मैं एम्स गुवाहाटी से ड्रॉप आउट हूँ, ठीक है? 3rd ईयर में मैंने ड्रॉप कर दिया था कॉलेज को, और 1 साल मुझे हो रहा है, तो लगभग मेरी एज तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, एंड एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो चलिए, आप लोगों ने आई होप पिछला लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। मैं आपको इसलिए चीज़ें जो है वो थोड़ी डीप में करवा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका एक भी मार्क्स जो है वो कट हो जाए, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चंस भी जो हैं वो प्रोवाइड कर दूँगी लेक्चर के, ठीक है? अभी जो है हमारा पैरेलल में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर भी चल रहा है, एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी चल रहा है। बट वो दोनों ही लेक्चर्स जो है, मतलब चैप्टर्स जो हैं वो खत्म नहीं हुए हैं। इस वजह से मैं अभी तक आपको दोनों ही चैप्टर्स की जो है वो क्वेश्चंस नहीं दे पाई हूँ। मैं आपको हर टॉपिक के बाद उससे कितने क्वेश्चन्स आए हैं वो करवा देती हूँ, बट स्पेसिफिकली कि कितने क्वेश्चंस आपको इस पूरे चैप्टर से करने हैं, वो भी मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि मतलब इस पे काम चल रहा है। इतनी जल्दी-जल्दी चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाती है, ठीक है? जैसे ही पूरा लेक्चर जो है वो खत्म हो जाएगा, पूरे चैप्टर की जितनी सीरीज़ है, ठीक है? वो खत्म हो जाएगी, ठीक है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरा खत्म हो जाएगा, उसके तुरंत बाद ही आपको एक पीडीएफ मिलेगी, ठीक है? उस पीडीएफ को मैं खुद यहाँ पे ऑन स्क्रीन पढ़ा दूँगी, ठीक है? तो उसमें जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे हिसाब से आपके पेपर में आ जाएँगे, ठीक है? तो मैं वो सारे वो क्या करवा दूँगी, कवर करवा दूँगी, ठीक है? बट अभी आप लोग जो है वो स्किप मत करिएगा, ठीक है? सारी चीज़ें जो है ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे स्किप कर देंगे, बट आपको आगे चल के तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप स्किप नहीं करेंगे, तो आपको 11th-12th में बहुत सारी चीज़ें जो है वो ध्यान आ जाएँगी, ठीक है? एंड आपको और कौन से चैप्टर्स जो हैं वो चाहिए, वो आप प्लीज़ मुझे सजेशंस में बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में जो है वो एयर के साथ, वाटर के साथ एंड एसिड्स के साथ जितनी भी रिएक्शंस होनी थी, ठीक है, क्वेश्चंस होने थे, वो सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है? ऐसा मत करा करिए कि ठीक है, कि क्वेश्चन की जो सीरीज़ होती है, जैसे मैं क्वेश्चन दे देती हूँ तो उसको स्किप नहीं करना होता है, ठीक है? उसको करना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। इसीलिए मैं आपने देखा होगा, मैं जो क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं उनको भी मैं ध्यान से, आराम से टाइम लेके क्या करती हूँ, आपको समझाती हूँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पीडीएफ में कवर नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें हम क्वेश्चंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, समझ पाते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो आप कैसे कर पाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन वाली सीरीज़ को भी जो है वो इम्पोर्टेंट रखिए, मतलब स्किप मत करा करिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है? क्या है, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। आज का किसके साथ करना है, हमने किसके साथ कर लिया था, ठीक है? एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, ये सबके साथ, मतलब एसिड्स के साथ कर चुके थे, ठीक है? आज हमें करना है सॉल्ट सॉल्यूशन। तो उसके पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आखिर में होता क्या है? एक तरीके से सीधी-सीधी लैंग्वेज में इसका मतलब ये होता है कि जितने मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ आई होप आप लोगों ने अच्छे से याद कर ली होगी, ठीक है? तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो एक तरीके से लात मार के भगा देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को, ठीक है? उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है, अ रिएक्शन इन व्हिच अ मोर रिएक्टिव मैटर डिस्प्लेस और रिमूव अ लेस रिएक्टिव मैटर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? मोर रिएक्टिव मेटल है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल है, तो इनने क्या बना लिया, सॉल्ट ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल को जो क्या कर दिया, इनने बाहर कर दिया, ठीक है? सिंपली कहें तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, एंड लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम मोर रिएक्टिव मेटल, और लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे किसको, मोर रिएक्टिव मेटल को, ठीक है? याद रखिएगा, किसने, मोर रिएक्टिव मेटल से लात मार के भगा दिया किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को, बल्कि लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो उनको नहीं भगा सकते मोर रिएक्टिव मेटल्स को।
अगर आपने जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ अच्छे से याद करी होगी तो आपको लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये स्लाइड आपको क्लियर हुई, ठीक है? समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, ठीक है? तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ज़िंक और कॉपर सल्फेट का एग्जांपल देते हैं, ठीक है? ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फीड रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर अपीयर ऑन द ज़िंक, ठीक है? ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि फेड हो जाता है और रेडिश ब्राउन में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है कोटिंग ऑफ कॉपर अपीयर ऑन द जिंक। ये कोटिंग जो है अपीयर हो जाती है किसके अंदर, जिंक के अंदर, ठीक है? तो जिंक हुआ, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हुआ, तो ये क्या बना लेगा, देखिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है? बल्कि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ, तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है वो बाहर कर देगा। क्यों? क्योंकि ज़िंक जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, ठीक है? तो क्या रिएक्शन जो है वो हमारी किस तरीके से हुई, ज़िंक ने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा तो ज़िंक सल्फेट बना और कॉपर को बाहर भगा दिया, क्योंकि कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है? समझ में आया? इस तरीके से चीज़ों को क्या करा, ज़िंक ने डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है मैग्नीशियम का और कॉपर सल्फेट का, ठीक है? ब्लू कलर डिसअपियर कॉपर मेटल डिपॉजिट, ठीक है? इसमें भी क्या हुआ, मैग्नीशियम जो था कॉपर सल्फेट था, इसमें भी क्या है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है? तो मैग्नीशियम ने उसको लात मार के भगा दिया, ठीक है? और उसने इसकी जगह ले ली कॉपर की, ठीक है? एंड कॉपर को उसने क्या कर दिया, बाहर बना दिया। और मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, वो क्या कलरलेस सोल्यूशन बनाता है, ठीक है? तो मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के साथ मिलके क्या बनाया इसने, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर को बाहर कर दिया। अगर आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि किस एलिमेंट को हमें बाहर करना है, किस एलिमेंट को हमें अंदर रखना है, ठीक है? नहीं तो आपको आप कैसी चीज़ों को पता कर पाएंगे कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है या कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आपको वो सीरीज याद नहीं रहेगी तो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने वो पहले 3 जो प्रॉपर्टीज़ थी उसमें सीरीज़ का ज़्यादा यूज़ नहीं था। इसलिए मैंने उन तीनों को साथ में करवाई और साथ में क्वेश्चन करवाई। ये वाला जो है इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने उसको अलग रखा, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये मैग्नीशियम जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, कॉपर एंड सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है? कलरलेस सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है? AgNO3 भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है? टर्न्स क्या हो जाता है, ब्लू शाइनी सिल्वर मेटल डिपॉजिट ऑन द कॉपर स्ट्रिप, ठीक है? तो किसका साथ हुआ, कॉपर का हुआ AgNO3 के साथ, तो क्या बना, कॉपर नाइट्रेट बन गया, ठीक है? एंड Ag जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है? सिल्वर जो है वो बाहर निकल गया, तो ठीक है? कॉपर का सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो क्या बना, कॉपर नाइट्रेट बना, सिल्वर जो है बाहर निकल गया, क्योंकि अब जो है वो कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव है सिल्वर के साथ, तो ठीक है? ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हर बार आप कॉपर को बाहर निकाल दे जी, ठीक है? आप देखिए कि उसके अपोजिट में खड़ा कौन है, ठीक है? तो कॉपर जो है वो सिल्वर से जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से कॉपर ने अब इसको यहाँ पे लात मार दी, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे क्या है, नो रिएक्शन एग्जांपल्स, ठीक है? वो सारे एग्जांपल्स जो हैं वो खत्म हो गए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। इसमें क्या है, नो रिएक्शन मतलब रिएक्शंस जो हैं वो कौन-कौन नहीं कर पा रहा है, ठीक है? फर्स्ट एग्जांपल है कॉपर और जिंक सल्फेट। यहाँ पे ये देखिए, ये पहले से स्ट्रॉन्ग है, यानी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, कॉपर है, तो कॉपर इससे किस तरीके से इसको मार के भगा सकता है, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है? आपको ऐसे बहुत सारे जो हाफ जो मतलब आपको मैकेनिज्म वाली रिएक्शंस आती है ना कि आपको ये इसका प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है? तो अगर ऐसा आया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नो रिएक्शन लिखनी है, क्योंकि कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है जिंक से, ठीक है? तो इस वजह से रिएक्शन जो है वो संभव नहीं हो पाएगी, ठीक है? मतलब कैंसिल हो जाएगी, नो रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन जिंक, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस, ठीक है? तो वो उसको हिला नहीं पाएगा, वो इतना ताकतवर है तो कॉपर कैसे हिला पाएगा उसको, ठीक है? नेक्स्ट पे क्या है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है? कॉपर है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे भी नो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि फिर से यहाँ पे जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है देन एल्यूमिनियम, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, सिल्वर है, ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कॉपर प्लस सिल्वर सल्फेट नहीं है, यहाँ पे सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट है, तो सिल्वर जो है वो कॉपर से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, नो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है? सिमिलरली उसी की तरह, ठीक है? यहाँ पे क्या है, गोल्ड एंड आयरन सल्फेट, तो यहाँ पे क्या हुआ, गोल्ड हुआ, आयरन सल्फेट हुआ, तो यहाँ पे भी नो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि गोल्ड जो है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है? लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है? ये फिर से पूरी एक बार रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है? ध्यान से देख लीजिएगा कौन आता है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया,
ठीक है, ज़िंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी, सिल्वर, ठीक है। अब देखिए कॉपर और सिल्वर में से बड़ा कौन है? कॉपर है, ठीक है। तो इस वजह से कॉपर जो है वो सिल्वर को आसानी से क्या करवा पाया? डिस्प्लेस करवा पाया, ठीक है। बल्कि जो ज़िंक है, ये देखिए ज़िंक जो है वो कॉपर से क्या है? बड़ा है, तो इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम का भी देख सकते हैं, मैग्नीशियम क्या है? कॉपर से, ज़िंक से भी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें हुई एंड एल्यूमीनियम भी कॉपर से क्या है? बड़ा है, ठीक है। याद रखिएगा ये मोस्ट रिएक्टिव्स है, ठीक है। एंड नीचे के जो है ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज की? जो मेटल्स हैं एट द टॉप आर मोस्ट रिएक्टिव एंड एट द बॉटम आर लीस्ट रिएक्टिव। ये चीज़ मैंने आपको इतनी बार बता दी है कि आपको याद हो गई होंगी अब तक, ठीक है। ट्रिक ट्रुक तो हमें सिर्फ कुछ ही घंटों या कुछ ही चंद पल में याद हो जाती है, तो इसलिए हमें लगता है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से गूगल पे इधर-उधर बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएँगी। अगर आपको करना है ट्रिक से, तो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। बट मैं जनरली जो है ट्रिक्स वगैरह प्रेफ़र नहीं करती हूँ, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अ मेटल कैन डिस्प्लेस एनी मेटल बिलो इट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जो उसके लोअर रहेगा मेटल, ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा? डिस्प्लेस कर पाएगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, उसके नीचे लेस रिएक्टिव है, तो उसको क्या करवा पाएगा? आसानी से डिस्प्लेस करवा पाएगा, ठीक है। बट जो लेस रिएक्टिव मेटल है, उसको हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करवाना है, तो लेस रिएक्टिव मेटल कभी हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करवा पाएगा, ठीक है। तो अ मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस एनी मेटल अबव इट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिंक इज अबव कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज। जिंक जो है अभी हमने देखा कॉपर के क्या है? ऊपर होता है, ठीक है। तो जिंक जो है यहाँ पे कॉपर को आसानी से क्या करवा पाएगा? डिस्प्लेस करवा पाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉपर को उसने लात मार के भगाया, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर बाहर हो गया, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। बट यहाँ पे अगर कॉपर हो और जिंक को भगाना है, तो वो जिंक नहीं भाग पाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है। अब यहाँ पे टेबल दी गई है, टेबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ पाया, ठीक है। जनरली मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, ऐसे कोई इतनी डिटेल में डीप में आपके पेपर आने वाले हैं नहीं समझा पाता, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं चीज़ों को एक पीडीएफ बनाने में, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली वैसे प्रोजेक्टर में समझा भी नहीं सकती, मुझे सारा काम जो है वो माउस से ही करना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे हर चीज़ पहले पीडीएफ में खुद से लिखनी पड़ती है, उसके बाद मैं आपको प्रेज़ेंट कर पाती हूँ, ठीक है। नहीं तो हम वहाँ पे ब्लैक बोर्ड में आसानी से आपको 2 मिनट में समझा सकते हैं, ठीक है। बट पीडीएफ में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हमें सारी चीज़ें एक अरेंजमेंट वे में लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ज़िंक है, अगर कॉपर है यहाँ पे तो वो आसानी से हटा देगा, रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि ज़िंक जो है मोर रिएक्टिव हो जाएगा। वहीं पे कॉपर है तो वो ज़िंक को नहीं हटा पाए क्योंकि वो कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है ज़िंक से, ठीक है। आयरन का इसी तरीके से आप सारी रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ये वाला पेज आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कलर चेंजेस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए वो लोग क्या करते हैं? मोर रिएक्टिव जो है लीस्ट रिएक्टिव को क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस करवा पाते हैं। तो वो डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या होता है? उनके कलर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो क्या होता है? ब्लू होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आयरन सल्फेट का क्या होता है? लाइट ग्रीन होता है। जिंक सल्फेट का क्या होता है? कलरलेस हो जाता है। एल्यूमिनियम सल्फेट भी क्या होता है? कलरलेस होता है। मैग्नीशियम सल्फेट भी कलरलेस होता है। सिल्वर नाइट्रेट भी कलरलेस होता है। एंड कॉपर नाइट्रेट क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। ये आप 3 कलर क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से भी 2 तो सेम है, कॉपर सल्फेट एंड कॉपर नाइट्रेट। तो याद रखिएगा कॉपर कॉपर वाले क्या होते हैं? ब्लू होते हैं, ठीक है। अब बचा कौन सा? लाइट ग्रीन। तो आयरन सल्फेट का याद रख लीजिएगा कि लाइट ग्रीन जो है आयरन सल्फेट का कलर होता है, बाकी सब तो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, ठीक है। अब मेटल डिपॉजिट कलर्स कौन से हैं? जैसे कॉपर क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है, जिन मेटल डिपॉजिट हो जाता है। तो आयरन क्या होता है? ग्रे होता है। सिल्वर क्या होता है? शाइनी सिल्वर होता है या व्हाइट होता है, ठीक है। जिंक क्या होता है? ग्रे व्हाइट होता है, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो देखिए 2023 में, 2022 में, 20 में, 19 में, ठीक है। What happens when a iron nail is kept immersed in a copper sulfate solution for some time? Write the chemical equation and name the type of reaction, ठीक है। हमने क्या करा इसमें कि हम एक आयरन नेल को क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल के रखते हैं फॉर सम टाइम एंड इसकी हमें क्या लिखनी है? केमिकल इक्वेशन लिखनी है एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है। When an iron nail is kept in copper sulfate solution, तो क्या हुआ? The blue color of copper sulfate solution gradually fades.
तो जो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है वो, तो वो धीरे-धीरे क्या होने लगता है, फेड होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर में, ठीक है। एंड अ रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर मेटल अपीयर ऑन द आयरन ने और जो रेडिश ब्राउन कोटिंग होती है कॉपर मेटल के ऊपर, तो वो धीरे-धीरे क्या होती है, आयरन के अंदर आने लगती है और आयरन सल्फेट इज़ फॉर्म्ड इन दी सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या होता है, आयरन जो है वो कॉपर को लात मार के भगा देता है एंड खुद जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर को बाहर भगा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन हुई और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे उसने क्या करा, उसको डिस्प्लेस करवाया, ठीक है, कॉपर को सल्फेट से डिस्प्लेस करवाया और आयरन ने उसकी जगह ले ली है, ठीक है। रीजन क्या हुआ, क्योंकि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2023 21 19, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उस लेक्चर में जो है वो साथ में नहीं ली थी, क्योंकि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल विथ इक्वेशन। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है वो आपको बताना और उसके ऊपर आपको एक एग्जांपल देना है, ठीक है। तो अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन विच मोर रिएक्टिव मैटर डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मैटर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही कि एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है एक लेस रिएक्टिव मेटल को मार के भगा देता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लिया हमने जिंक मेटल का, ठीक है, एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू जिंक डिस्प्लेस कॉपर। मैंने ये वाला एग्जांपल जो है इतनी बार करवा दिया कि आई होप आपको अभी तक तो लर्न हो गया होगा, ठीक है। पीड मतलब वीडियो के साथ साथ ही आपको याद हो गया होगा, ठीक है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए मैं चीज़ों को है ना इतनी बार इसलिए रिपीटेड करवा देती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि देखिए आप लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आएगा, कौन सा क्वेश्चन पूछ लेंगे। कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपकी बुक से ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को लगता है कि मैं बार-बार एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा रिपीट कर देती हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें आपके पेपर में, आपके एग्ज़ाम में आ चुकी हैं और बार-बार आती रहती हैं, मैं उन्हीं को बार-बार बताती हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितनी बार जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम पे रिपीटेड होती है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला है कि पीवाईक्यूज़ जो है वो बहुत अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। एंड जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा एंड जो मैं क्वेश्चंस दूँगी आपको उनको ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 2022 एंड 20 में आ चुका है, व्हाई डज़ कॉपर नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस क्यों नहीं करवा पाता, ठीक है। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम जिंक, आपको पता होगा क्यों नहीं करवा पाता, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन जिंक एंड इन द रिएक्टिविटी सीरीज जिंक इज प्लेस्ड अबव कॉपर। ओनली अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। कॉपर जो है वो जिंक सल्फेट से रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। कॉपर जो है वो जिंक को बाहर नहीं निकलवा सकता, नो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, what would you observe when a zinc is added to copper sulfate solution and copper is added to zinc sulfate solution। जिंक को ऐड करा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ एंड नेक्स्ट पे क्या बनाना है, कॉपर को ऐड करना है जिंक सल्फेट सोल्यूशन के साथ। तो देखते हैं क्या होता है। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि ब्लू कलर जिंक और कॉपर सल्फेट का, ठीक है, ब्लू कलर हुआ CuSO4 सोल्यूशन फैड एंड बिकम कलरलेस, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर अपीयर ऑन दी जिंक मेटल, ठीक है। जिंक ने यहाँ से कॉपर को भगा दिया, जिंक सल्फेट बन गया एंड Cu बन गया, ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा मैंने आपको इसलिए कलर्स याद करवाए ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो सके, ठीक है। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। हमने सिर्फ एक ही लाइट ग्रीन याद करना है, बाकी कॉपर वाले तो ब्लू ही होते हैं, ठीक है, और बाकी जितने भी होते हैं कलरलेस ही बनते हैं, ठीक है। अभी तक जितने आपके पेपर में आए हैं वो जो PDF बताई है मैंने पिछली डिस्प्लेसमेंट वाली जिसमें कलर्स बताएं, वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, ठीक है। तो नो चेंज इन दी कलर एंड नो रिएक्शन अगर, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं करवा पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है नो रिएक्शन क्योंकि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2023 एंड 2020 में आ चुका। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज प्रिडिक्ट फेदर द फॉलोइंग रिएक्शन आर पॉसिबल और नॉट, ठीक है। जिंक और आयरन की, ठीक है, आयरन एंड जिंक की, ठीक है, कॉपर एंड सिल्वर की एंड सिल्वर एंड कॉपर की। तो कौन कौन सी रिएक्शंस जो हैं वो पॉसिबल हैं, कौन सी रिएक्शंस जो हैं वो पॉसिबल नहीं है, इसमें ये हम ये बताना है, ठीक है। तो जिंक जो है वो आयरन को आसानी से भगा देगा, ठीक है, एंड यहाँ पर रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो जाएगी क्योंकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है आयरन से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे आयरन जो है वो भगा पाएगा क्या, नहीं, जब जिंक ने आयरन को भगा दिया तो आयरन जो है उसको नहीं भगा पाएगा, तो यहाँ से ये सीधे पता चलता है
यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है देन जिंक से। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या है, कॉपर जो है वो सिल्वर से क्या है, सिल्वर नाइट्रेट से क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। बट वहाँ पे जब सिल्वर है कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2022 एंड 2019 में आ चुका है। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, आयरन, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनको आपको उस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन जो है वो 2-2 3-3 मार्क्स में आते हैं, तो आप आसानी से कर ले जाओगे। देखो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ा है, वो सारी चीजें आप तभी कर पाओगे जब आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो याद होगी। तो आप उसको अपनी जहाँ पे भी आपकी स्टडी टेबल है वहाँ पे आप उसको पेस्ट कर लीजिएगा उस रिएक्टिविटी सीरीज को। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, देखिए जितना भी डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ा ना उसी रिएक्टिविटी सीरीज से ही आया है। ठीक है, इसीलिए मैंने एक लेक्चर में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज करवा दिया क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज बताई है। ठीक है, बट उसके बाद हमें डिस्प्लेसमेंट में वो रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी थी, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं कराया, क्योंकि आप लोग वो रिवाइज करके आओ और डिस्प्लेसमेंट वाला लेक्चर जो है वो देखो। ठीक है, अगर आपने पिछले लेक्चर जो है वो नहीं देखे तो आपको ये लेक्चर जो है बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 2021 एंड 2020 में आ चुका है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ कॉपर स्ट्रिप इज कीप्ड इमर्स्ड इन द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, राइट द इक्वेशन। ठीक है, वही होगा, व्हेन अ कॉपर स्ट्रिप इज इमर्स्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन देन कलरलेस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू एंड shiny silver metal deposit on the copper strip and copper nitrate is formed in the solution। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, इजी था तो कॉपर ने क्या कर दिया, इसको भगा दिया शाइनी सिल्वर को, और क्या कलर बना लिया ब्लू, क्योंकि कॉपर जो है मोर रिएक्टिव है देन सिल्वर, सो इट डिस्प्लेस फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाई इज आयरन यूज फॉर मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स एंड रेलवे ट्रैक्स बट कॉपर इज नॉट। ठीक है, आयरन को क्यों यूज किया जाता है बल्कि कॉपर को नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब ब्रिजेस एंड शिप्स एंड रेलवे ट्रैक्स बनाने में कॉपर को क्यों नहीं यूज़ किया जाता, क्यों यूज़ नहीं किया जाता है? तो आयरन इज़ यूज़ फॉर मेकिंग ब्रिज, शिप्स एंड रेलवे ट्रैक्स बिकॉज़ आयरन इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हार्डर देन कॉपर। ठीक है, आयरन इज़ चीप, ये आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, चीपर देन कॉपर एंड आयरन हैज़ अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, आयरन हैज़ बियर हैवी लोड्स। ठीक है, बल्कि जो कॉपर होता है नॉट यूज्ड बिकॉज़ कॉपर जो है वो सॉफ्टर देन आयरन होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, कॉपर कैन नॉट बियर हैवी लोड्स एंड हैवी लोड्स भी नहीं संभाल पाता। ठीक है, iron is more suitable for construction purpose, however iron is more reactive than copper, rust easily, so it needs protective coating। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2022 में आ चुका है। यहाँ पे भी आप इनको, इनकी क्या करनी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट की है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि कॉपर जो है वो उससे ज़्यादा का क्या होता है, ज़्यादा मैग्नीशियम जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो यहाँ पे फिर से मैग्नीशियम ने उसको भगा दिया एंड कॉपर जो है वो बाहर निकल आया, एंड मैग्नीशियम क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, बट जब कॉपर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, विल नॉट अकर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम एंड जिंक की। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एल्यूमिनियम है मोर रिएक्टिव देन जिंक है, अभी हमने देखी थी रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिएक्शन जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, 2020 एंड 2080 में आ चुका है। व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज, हाउ इट इज यूजफुल इन द प्रेडिक्टेड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन लिखनी है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो पूरी एक लाइन से हमने यहाँ पे फिर से लिख दी। देखिए याद कर लीजिए, बहुत बार ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, अ मेटल प्लेस्ड अंडर हायर इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस अ मेटल प्लेस्ड इन द लोअर फॉर द सॉल्व सॉल्यूशन। हायर मेटल ने लोअर को बाहर फेंक के भगा दिया। ठीक है, अ मेटल प्लेस्ड लोअर कैन नॉट डिस्प्लेस, बल्कि जो लोअर वाला है वो हायर को नहीं भगा सकता। इट हेल्प प्रिडिक्ट वेदर अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर एंड नॉट। ठीक है, और ये रिएक्शंस रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो हेल्प करती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहचानने में। ठीक है, नेक्स्ट क्या एग्जांपल्स, क्या जिंक इज अबव कॉपर एंड जिंक, जस्ट अ सेकंड, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर। ठीक है, बल्कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2021 एंड 2019 में आ चुका। वाई आर फूड कैन कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक। ठीक है, फूड कैन जो है वो कोटेड होते हैं टिन से, जिंक से क्यों नहीं होते, क्योंकि टिन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है देन जिंक। ठीक है, एंड टिन डज नॉट रिएक्ट विद फूड एसिड्स। ठीक है, नहीं तो हम क्या कहते हैं, टिन में अगर कोई खाना लेके जाता है, मतलब खाना कैंस वगैरह होते हैं, कोक वगैरह होते हैं, तो वो टिन की ही उसमें कैंस में बने होते हैं। ठीक है,
ज़िंक के उसमें नहीं बने होते क्योंकि ज़िंक जो है वो मोर रिएक्टिव होता है, बल्कि टिन जो है वो बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होता है, टॉक्सिक होता है, ठीक है? ज़िंक जो है वो टॉक्सिक हो जाएगा खाने के लिए, ठीक है? इसलिए, ठीक है? ज़िंक इज़ मोर रिएक्टिव एंड कैन रिएक्ट विद एसिड इन अ फूड कंटामिनेटेड इन एंड टिन प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन एंड टिन इज़ नॉन टॉक्सिक, बल्कि ज़िंक जो है वो टॉक्सिक हो जाएगा एंड सेफ फॉर फूड स्टोरेज, ठीक है? अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज़ ज़िंक जो है वो टिन से ग्रेटर है, सो टिन इज़ सेफर, लो रिएक्शन होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 2023 एंड 2020 में आ चुका है। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन एन आयरन पॉट आफ्टर फ्यू डेज द आयरन पॉट वाज फाउंड टू हैव अ नंबर ऑफ होल्स। एक्सप्लेन द रीजन विथ इक्वेशन, ठीक है? आयरन पॉट डेवलप होल because iron react with copper sulfate solution, iron being more reactive than copper so displace copper from copper sulfate solution। इसमें भी वही हुआ कि आयरन ने क्या किया, कॉपर को क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया, इस वजह से रिएक्शन हो गई, ठीक है? एंड क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया एंड कॉपर को बाहर भगा दिया, ठीक है? एज आयरन गेट कन्वर्टेड इनटू आयरन सल्फेट द होल्स आर फॉर्म्ड इन द आयरन पॉट एंड डिस्प्लेस कॉपर डिपॉजिट एज अ रेडिश ब्राउन लेयर। तो क्योंकि आयरन जो है रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है? तो आज का लेक्चर जो है इतना ही है। अभी थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो और बचे हैं, ठीक है? लेक्चर जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इस वजह से हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो चीज़ कवर करेंगे, ठीक है? अभी हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को ही नेक्स्ट लेक्चर में भी जो है आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन वाला जो है थोड़ा-सा टॉपिक और बचा है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का, ठीक है? तो फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? एंड आई होप आपको चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट्स में ये ना पूछिए कि दीदी आपकी एज क्या है? आपने क्या क्वालिफ़िकेशंस है आपकी? आप ये ज़रूर पूछिएगा कि इसमें क्या डाउट आता है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एंड अदर भी आप कोई भी चीज़ है मैंने पिछली बार भी आपको